उसका क्षात्र तेज सूरज की तरह चमकदार था। उस योद्धा का नाम था शिवाजी राजे शहाजी राजे भोसले। पिता शहाजी राजे और जिजाऊ मां साहेब के निर्देश पर शिवाजी राजे ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी। मराठों ने अपनी तलवार की धार पर यवनी आक्रांताओं के परचम को चीरना शुरू किया। देखते ही देखते 40 किलों पर केसरिया ध्वज बड़ी शान से लहराया। मराठों की ये जीत दिल्ली को रास न आई। औरंगजेब की जहरी नजर भगवे पर पड़ी। महाराष्ट्र में पनपते हिंदवी स्वराज को मिटाने के लिए औरंगजेब ने एक हिंदू राजा को ही चुना। आमेर महाराजा मिर्जा राजे जय सिंह अदब से अदब से अदब से। खुशामदीद शान मुगलिया सल्तनत तख्त ताऊस की हिफाजत करने वाले लश्कर जर्रार, खुशामदीद। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। मिर्जा राजे, आप इस मुगलिया सल्तनत के वफादार शमशीर हो, इस तख्त के सरपरस्त हो, लेकिन वो कोहिस्तानी चूहा सीवा चुनौती दे रहा है इस तख्त को, आपके शहंशाह को। हमारे लाखों की फौज के सूबेदारों को शिकस्त दे खदेड़ दिया है उसने। मां बदौलत चाहते हैं कि आप चाहे जितनी फौज, घुड़सवार, पैदल, तोपे और बख्तरबंद हाथी, चाहे जो सूबेदार उमराव को साथ लेकर दक्खन पर चढ़ाई कर दो, स्वराज को नेस्तनाबूद कर दो। जो हुक्म आला हजरत। मुगलिया सल्तनत का दुश्मन हमारा दुश्मन। इस शाही तख्त पर उठने वाले कदम हम काट डालेंगे। एकलिंग जी की सौगंध है हमें। शिवाजी को शिकस्त देकर उसे आपके सामने कुर्निश बजाने लाएंगे। अगर ऐसा ना होवे है तो इस राजपूती शमशीर को कभी हाथ ना लगाएंगे और ना कभी खुद को राजपूत कहलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर के हौसला अफजाई का शुक्रिया। इतना बड़ा रुतबा हम कतई भूल ना पाएंगे। दिलेर खां, इस मुहिम में तुम भी मिर्जा जयसिंह का साथ करो। मां बदौलत के कान और आंख बनकर मिर्जा पर कड़ी नजर रखो। मिर्जा राजा काफर है, उस पर पूरा भरोसा नहीं रख सकते। उससे कोई भी गलती या बेईमानी हुई तो वही उसका कत्ल कर डालो। आला हजरत के हुक्म की तामीली होगी, जरूर होगी। हम पठान हैं, हम अपनों को धोखा और दुश्मनों को मौका कभी नहीं देते। खतरा खौफ में बदलने से पहले उसे खत्म करना चाहिए। इस समय मुगलिया सल्तनत को सबसे बड़ा खतरा उस दक्खनी मरगट्ठा सीवा से है। वो खौफ में बदलने से पहले उसे और उसके स्वराज को कुचलना होगा। मुगलों की सेना स्वराज की तरफ आंधी बनकर गरज पड़ी। पुरंदर किले की घेराबंदी हो गई। घमासान युद्ध की शुरुआत हुई। किलेदार मुरारबाजी देशपांडे लड़ते लड़ते शहीद हुए। मुगली गिद्ध किले पर मंडराने लगे। मुरारबाजी कहां से सीखी अपने स्वराज के प्रति इतनी दृढ़ता? मोरोपंत, यदि हमारे हाथों से किला पुरंदर भी गया होता तो हमें उसका कोई अफसोस न था। लेकिन मुरारबाजी जैसा धुरंधर सेनानी हमारे त्रिनेत्र से गिर पड़ा, मानो हमने ब्रह्मास्त्र ही खो दिया। जगदम राजे पुरंदर पर यलगार अभी भी शुरू है। खुद मिर्जा जयसिंह किले के नीचे मोर्चे लगाए खड़े हैं। हमारा सारा मुल्क मुगली सेना नेस्तनाबूद कर रही है।
आसपास के 50-50 गांव में अग्नि तांडव शुरू है राजे। प्रजा ये जुल्म जबरदस्ती अब सह नहीं पा रही। राजे, प्रजा की ऐसी हालत देख अब रहा नहीं जा रहा। हमारी एक अर्जी है। आपने हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया लोक कल्याण के लिए, लेकिन अभी आई ऐसी कठिन परिस्थिति में हमें पीछे हटना होगा। यदि ऐसा न किया तो क्या पंत? मिर्जा राजे को हमने जो खलीते लिखे हैं, उसका कोई जवाब आया? जी राजे, मिर्जा राजे 2 किलों पर सुलूख करने पर राजी नहीं हुए। हमारी सलाह है आप सुलह करें। बहीजी नायक की खबर के मुताबिक किले पर रसद और दारूगोला भी खत्म होने को है। किला चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, रसद के बिना वो कमजोर ही होता है। जब दुश्मन को हरा ना सके और खुद की हार भी मंजूर ना हो, तब एक ही रास्ता बचता है, सुलह। पंत, खलीता भेजिए मिर्जा राजे को, कहना हम खुद आएंगे। सुलह, इस शब्द के लिए मानो खुददार मराठों के मन में घृणा थी। इन जाबाज वतन परस्त मराठों ने सुलह नाम का विष पहली बार पिया था। मुगलों के खेमे में जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। पर स्वराज के मतवालों को अपनी जान की परवाह कहाँ थी। वो जब घर से तिलक लगाकर निकलते, तब पीठ पर ढाल नहीं मौत लेकर घूमते। राणा जी, आप है शिवाजी राजे भोसले। जगदम ओम सरंजंडी। मुजरा मिर्जा साहब, हमारा ये सादर प्रणाम आमेर के राजपूत वंश के प्रति है, जो सूर्यवंशी रघुकुलोत्पन्न प्रभु रामचंद्र जी के वंशज माने जाते हैं। हमारा भाग्य है जो आपको मिलने का अवसर हमें मिला। हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है मिर्जा साहब। बागनख कहां और किस पर चलाना है, ये हम बखूबी जानते हैं। वो दुश्मनों के लिए होते हैं मिर्जा साहब, अपनों के लिए नहीं। विराजिए राजे। शुक्रिया। आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। जिस अफजल खान मोहम्मद शाही ने कभी आला हजरत को भी शिकस्त दी, उसको आपने मार गिराया। कारतलब खान को उम्बर खिंड में मात दी। इतना ही नहीं, सारे हथियार, डंके, निशान, असवाब, जर्रार सब जब्त कर नंगे पैर पुणे भेज दिया। शाहिस्ते खान की 3 उंगलियां तोड़ उन्हें पुणे से खदेड़ दिया। सिद्दी जौहर पर आपकी शमशेर बेख्वाब चली। राजा जी, आप तेज तर्रार हो। इतनी कम उम्र में अपनी वीरता का प्रमाण दिया आपने। फिर भी आप हमारी पनाह में आए हो। लेकिन आप ये वीरता किस लिए दिखा रहे हो? हिंदवी स्वराज, अखंड हिंदवी स्वराज के लिए मिर्जा साहब, मातृभूमि के रक्षण के लिए। मिर्जा साहब, याद है आपको महाराणा प्रताप, जो वीरता, शौर्य, त्याग और पराक्रम के प्रतिबिंब माने जाते हैं? वे मातृभूमि के रक्षण के हेतु बादशाह अकबर से मरते दम तक लड़ते रहे। उन्हीं का तेज लेकर हम स्वराज का सुनहरा ख्वाब मन में सजाकर मुहिम परस्त हुए हैं। मिर्जा राजे, याद है आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गजनी के मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखें तक निकाल दी, लेकिन वतन परस्ती के जज्बे ने आंखें न होते हुए भी अपने शब्द भेदी बाणों से मोहम्मद गौरी को आखिरकार मृत्यु शैया पे लिटा ही दिया। वही शौर्य, वही वतन परस्ती और वही तेज हृदय में लिए हिंदवी स्वराज का रणयज्ञ हमें प्रज्वलित रखना है। बस राजा जी, ये बात बोलने में ही अच्छी लागे है। आप हमारे साथ मिल जाओ। आलमगीर बादशाह बड़े रहमदिल है। हम खुद आपकी जर्रा नवाजी करेंगे। बादशाह आपको माफ कर आप पर रहम नजर रखेंगे और अब ताउम्र सुकून की जिंदगी बसर करेंगे। मानिए हमारी बात राजा जी, मानिए। वाह मिर्जा जी, आप प्रभु रामचंद्र के वंशज होते हुए भी रावण की भाषा बोल रहे हो। सूर्यवंश में जन्म लेकर अंधकार की गुफाओं में बहने की बात कर रहे हो। जिस दिन इस धरती पर पहला सूर्योदय हुआ, उसी दिन अपना भगवा ध्वज निर्माण हुआ।
यही भगवा हाथ लिए प्रभु रामचंद्र जैसे आपको अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन आप तो चांद तारा हाथ लिए अंधकार की गुलामी कर रहे हो। राजा जी, हम अपने पुरखों की आन बान शान जानते हैं और मानते भी है, लेकिन अवतारवाद धर्मशास्त्र अलग और राजनीति अलग। अब सुलह करने आए हो या सलाह देने? मिर्जा साहब, हम यहाँ सुलह करने के लिए ही आए हैं, लेकिन आपको सलाह देकर धर्म के रास्ते पे लाने की तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं। मानिए मिर्जा जी, मानिए। मातृभूमि के रक्षण के हेतु आपकी शमशेर क्षात्र क्रोध से तप्त कीजिए, उसे स्वाभिमान का पानी पिलाइए और मुगलों के सामने खड़े हो जाइए। आपके नेतृत्व में हम मुगलों के खिलाफ आपका साथ देंगे। जी, आपको प्रभु श्री राम के भांति समझ हमें हनुमान की तरह रहने में भी अत्यानंद होगा। फिर आप और हम मिलकर मुगल शाही नेस्त नाबूद कर देंगे। खामोश! जुबान बंद करो अपनी। हम अब आगे कुछ ना सुन सके हैं। मिर्जा साहब, अलाउद्दीन खिलजी याद है आप? जमीन पे गिरे शहीद रतन सिंह रावल, सिसोदिया वंशोत्पन्न राजा लक्ष्मण सिंह, याद है चित्तौड़गढ़ जहाँ 60,000 कंगन फूटे थे? याद है रानी पद्मिनी? याद करो, उन्होंने किया जौहर। मिर्जा जी, एक नहीं, दो नहीं, 12,000 राजपूत महिलाओं ने आहुति दी थी उस अग्निकुंड में। उनके बाद रानी कर्मावती, उनका भी वही हाल हुआ। ये सब इतनी आसानी से भूल गए आप मिर्जा साहब? ओम शरण चंडी। खामोश! राजे, गुस्ताखी की हद हो गई। हम आलमगीर औरंगजेब के खिलाफ अब एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते हैं, न सल्तनत के खिलाफ। स्वराज, स्वराज नाम की बीन बजाना बंद करो। एक बात कान खुलकर सुन लीजिए, अब आला हजरत औरंगजेब ही हमारे श्री राम और मुगल सल्तनत ही हमारे लिए राम राज है। मिर्जा जी, अब तो ये जंग रोक दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। किले पे मौजूद हमारे मावलों की जान बख्श दीजिए। हम खुद किले पे जाकर किला आपके स्वाधीन कर देंगे। नहीं नहीं, बल्कि हमने आपको पुरंदर दे ही दिया है। आपने दिया? राजा जी, आपने नहीं दिया, हमने अपने बाजुओं के दम पर पुरंदर लिया है। कुछ ही देर में हमारा चांद तारा मुगल सल्तनत का परचम शान से लहराएगा किले पर। आपके स्वराज के सपने मिट्टी में मिल गए हैं और अब आपकी अकड़ खत्म हुई हो तो हम सुलहनामे पर सलाह मसलत करें, हैं? आखिर शिवाजी राजे को सुलहनामे के दस्त पर स्वराज की मोहर लगानी पड़ी। 23 किले और 4 करोड़ होनों का मुल्क मुगलों के हवाले करना पड़ा। शिवाजी महाराज के फर्जंद 8 साल के शंभू राजे को 5000 मनसबदारी बहाल की गई और सुलहनामे का सबसे आखिरी और दिल दहलाने वाला कलम था शिवाजी राजे और संभाजी राजे को बादशाह औरंगजेब के 50वें सालगिरह के जलसे में शामिल होने आगरा आना होगा। और यहाँ राजगढ़ किले पर मां भवानी के भक्त हाथ में मशाल लिए शिव शंभू पर मां भवानी का आशीष सदा बना रहे, इसलिए जागर कर रहे थे, गोंधल कर रहे थे और संबल की पावन ध्वनि से राजगढ़ गूंज उठा। अधर्म निर्दळण्या भवानी युद्ध करी तुंबळ, शूरवीरानी तुला वाहिली रक्ताची ओंझळ, गळ्यात लेऊन कवड्याची माळ, गळ्यात लेऊन कवड्याची माळ, वाजिवतो संबळ, तुझा गंबे मांडियला मी मांडियला गोंधळ, तुझा गंबे मांडियला मी मांडियला गोंधळ.
राज्य माजले माय भवानी आई भक्ता लागे तुझ्या तारण्या सत्वर धावत घेई तुम्ही राजे हे राज्य चालले धर्म सर्वथा बुडू लागले दुष्टांचा संहार तू करण्या दुष्टांचा संहार तू करण्या चालित ये खांडवत तुझा गंबे मांडियला मी मांडियला गोंधळ जाग अंबे मांडियला मी मांडियला गोंधळ उदयोस्तु जगदम्ब जय असुर मर्दिनी माँ भवानी हमें आज्ञा दे स्वराज और हमारी आओ साहिब का ख्याल रखें। हमारे आबा साहब ने दी इस शमशीर में आपने धारण किए सारे आयुधों की शक्ति समा जाए। जय भवानी। भक्तांची ऐकून हाक तू आली गे माऊली चंड मुंड मारण्या भवानी नवसाला बाबली सांगा संबळ या वाजल्या घेतली ज्वाळा अन पेटल्या महाराष्ट्राच्या पटलावर तू महाराष्ट्राच्या पटलावर तू घालित ये तांडवत तुझा गंबे मांडियला मी मांडियला गोंधळ संभलिए खुद का और स्वराज का ध्यान रखें। महाराज हमें भी आपके साथ ले चलिए, वहाँ आगरा में बहुत जोखिम है महाराज। नहीं नहीं साथियों, और हमारी फिक्र न करो, इन मोगलों की फितरत से हम पूरी तरह वाकिफ है। राजे आगरा जाना इतना जरूरी है? बादशाह औरंगजेब धोखाधड़ी करने में माहिर है। जो अपने खून का न हुआ उस पर विश्वास रखना मानो आदमखोर शेर की गुफा में घुसना। शेर? अब समय ही बताएगा मोगलों की गुफा में मराठा शेरों की दहाड़ कैसे गूंजती है। हर हर अरे मियाँ, यही है वो दक्खनी सिवा। हाँ हाँ, यही है वो जो भूत प्रेत का जादू टोना जानता है। मियाँ हमने तो सुना है उसके पास भूतों की टोली है। इतना ही नहीं, ये बज्जात गायब होने का भी हुनर जानता है। खामोश जाफर खां, हमारे 50वीं सालगिरह के मौके पर तख्त के वफादारों को किल्लत तस्कीम की जाए। राजा जी आप यहाँ खड़े हो जाओ। राम सिंह, हमारे आगे ये कौन खड़ा है? हमने पूछा हमारे आगे ये कौन खड़ा है? राजा जी ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह है। कौन? जसवंत सिंह? अरे हमारे मावलों ने इसकी पीठ देखी है। हमारे सालारों को पीठ दिखाकर भागा है ये भगोड़ा। जो हमारे मुल्क से दुम दबाकर भाग गया उसे मुगल दरबार में 5000 मनसबदारी, और हमने जिसे खदेड़ दिया वो हमसे भी आज आगे। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे राम सिंह। राजा जी समझिए, इस शाही तख्त पर बैठा आपका ये नादान ना समझ बादशाह और आपके पिताजी मिर्जा राजे हमें भली भांति जानते हैं। हमारे रुतबे से भी पूरी तरह वाकिफ है ये। मेरी बात सुनिए राजा जी, हम पर इतबार रखिए। राम सिंह, हमें समझाने की कोशिश हरगिज न करें। आदिल शाही कुतुब शाही हमारा खौफ खाते हैं। अंग्रेज अरब सिद्दी हमारा नाम सुनकर कांप उठते हैं। समंदर में हमारा आरमार सभी पातशाहों को मात देकर बड़ी शान से खड़ा है। जो पराक्रम हमने और हमारे मावलों ने किया है वो पराक्रम आज तक कोई भी पातशाही नहीं कर सकी। ये सब
सब जानते हुए भी तुम्हारा ये नादान बादशाह हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राजा जी, खामोश! हम यहाँ बादशाह के दरबार में खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा अपमान चुपचाप सह लेंगे। शेर को चाहे जितनी जंजीरों से जकड़ लो, वो दहाड़ना नहीं छोड़ता। राम सिंह, ये कैसा शोर है? राम सिंह, क्या माजरा है? किस बात का शोर है ये? आप मुगली रिवाजों से वाकिफ नहीं? जी आलम पनाह, वो शिवाजी राजा। क्या हुआ उसे? त्योरियां क्यों चढ़ी है उसकी? माफी हुजूर, शिवाजी राजे थोड़े नासार है, नाराज है। नाराज है? हम अभी उसकी नाराजगी दूर कर देते हैं। वजीर सल्तनत शिवा को शाही खिल्लत इनायत कर दी जाए। देखिए राजा जी, आला हजरत ने आपके लिए खिल्लत भेजी है। आपका घना सम्मान है ये राजा जी। राम सिंह, ऐसी खिल्लतें हम हमारे मावलों को हर रोज बांटते हैं। कि एक राजा दूसरे राजा का सम्मान कैसे करता है, ये राज शिष्टाचार आपका बादशाह नहीं जानता। गौर से सुन लो, हमने खुद के बाजुओं के जोर पर और शमशीर की चमक से हिंदवी स्वराज का निर्माण किया है। सबूर राजा जी, सबूर। अब आलम पनाह ने आपको खिल्लत नजर की है, अब गुस्सा किस बात का? राम सिंह, हमारे हिंदू भाइयों के खून से लदी एक खिल्लत, जिसके नीचे क्षात्र तेज और स्वाभिमान भी दबा हुआ है, वो खिल्लत हमें नामंजूर। शिवा! फौलाद खां, शिवा पर तुम्हारे हबशी फौज का कड़ा पहरा रखो। याद रहे, चींटी भी अंदर न जाने पाए, न कोई अंदर से बाहर आने पाए। उस दक्खनी पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर डालो और हुक्म मिलते ही उस काफर शिवा को फिदाई हुसैन के कोठी में बंद किया जाए। उसके बाद क्या करना है ये तुम जानते हो। दरबार बर्खास्त हुआ और शिवाजी महाराज 5000 कड़वी शमशीरों के फौलादी पहरे में नजर कैद हो गए। राजे साहब, दगा हुआ है। मुगलों की हबशी टोली हमें घेराव डाले, हाथ में नंगी शमशेर लिए खड़ी है। धोखाधड़ी, आखिर धोखाधड़ी यही तो इन मुगलों की फितरत है। फौज कितनी है? लगभग 5000 की फौज है राजे, और उनका सालार है आगरा का नामचीन कोतवाल औलाद खान। राजा जी, अब आप शाही फौज के नजर कैद में हैं। अब आप अंदर बाहर आ जा नहीं सकते, यही शाही हुक्म है। अब सभी लोगों के हथियार जमा कर दिए जाए हुक्म से। राजा जी, आपकी ही शमशीर। खान, अपनी हद में रहो। खबरदार खान साहब, कान अदब से रहो। शैतानों, ऐसी धोखाधड़ी करते हो, अपनी औकात में रहो। अगर हम मरने मारने पर उतर आए तो जमुना मुगलों के खून से लाल होगी। कुंवर, शमशीर म्यान कर दे। शाही फौज पर शमशीर धरना गुनाह है, इससे तकलीफों में बढ़त होगी। राजा जी, आप समझदार हो, आप ही कुंवर शंभू राजे को समझाइए, हम पर भरोसा रखिए। हमने और हमारे पिताजी ने आपकी हिफाजत की जुबान दी है। मानिए राजा जी, मानिए, आपके हिफाजत का जिम्मा हम पर है। ठीक है राम सिंह, हमें आप पर और आपकी रसूला भरोसा है। रजपूत अपनी जुबान से कभी नहीं पलटते। शुक्रिया राजा जी, घनी खम्मा।
राजे अब क्या करें? जो हुआ वो बड़ा खौफनाक है। खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। हमारी जान धोखे में है राजे। पंत, हमें खुद के जान की परवाह न तब थी न अब है। हमें तो सिर्फ स्वराज की चिंता सता रही है, पर हमें आई भवानी पर पूरा भरोसा है। उनके आशीष से और हमारी सोच से हम यहाँ से सही सलामत अपने मुल्क पहुंचेंगे जरूर। और महाराज ने तरकीब लड़ाई, अपनी बीमारी का ढोंग रचा। मिठाइयों के बड़े बड़े पिटारे आगरा के बड़े बड़े उमराव, सूबेदार, मुल्ला, मौलवी मस्जिदों और मजारों में जाने लगे। फकीरों में मिठाई बांटी गई। महाराज के जासूसों ने पूरे आगरा और आसपास के गांव में महाराज बीमार हैं और आखिरी सांसें गिन रहे हैं ऐसी खबर फैला दी। इसका नतीजा ऐसा हुआ कि फौलाद खान और सारे मुगल सिपाही महाराज की राजनीति का शिकार हुए। वो गाफिल हुए। फौलाद खान का कड़ा पहरा कमजोर होने लगा। राजे अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ हमारा सराय का मुकाम खत्म होने को है। कल आपको फिदाई हुसैन की हवेली में भेजा जाएगा। फिर वहां से बाहर निकलना मुमकिन नहीं। शबदम शबदम। साथियों, अब हमारा निश्चय पक्का हुआ। हम कल ही आगरा से निकल जाएंगे। पर कैसे? कल जुम्मा है। जुम्मे के दिन बड़ी नमाज होती है। आगरा के सभी रास्ते सुनसान होते हैं और दरबारी कामकाज भी बंद होता है। यही सुनहरा मौका है आगरा से निकलने का। हमारी बीमारी की खबर से वैसे भी पहरे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बाजी सर्जेराव, आप कुंभार बस्ती के टीले पे घोड़े जिन कसकर तैयार रखें। शंभुराजे, आप नूरगंज बगीचे से होते हुए वहां के शाही पहरे का अंदाजा ले। और हाँ, यहाँ वापस लौट आओ। आपके यहाँ लौटने से मुगल हशम और फौलाद खान गाफिल हो जाएंगे। अलबत ठीक है आबा साहब। बहिर जी चाचा को हम मिलते हैं और आपका मंसूबा बोलते हैं। आगे की तैयारी वे करेंगे। ये सब ठीक है राजे, लेकिन दस्तूर खुद आप यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएंगे? आप पे तो कड़ा पहरा है। आपका बाहर निकलना कतई मुमकिन नहीं है राजे। हिरोजीराव, क्या आपने इस चीज पर ध्यान दिया है? मिठाइयों के पिटारे यहाँ पर रोज आते हैं। फौलाद खान और उसके हशम रोज सभी पिटारे खोल कर देखते हैं, लेकिन पिटारे उठाने वाले मजदूरों की तरफ कभी देखा भी नहीं उन्होंने। हर रोज ये मजदूर बदलते रहते हैं। अब हम उन्हीं का भेष बनाकर यहाँ से पिटारों के साथ निकलेंगे। लेकिन राजे, जुम्मे के दिन सुबह किले पर नौबत बजेगी और गश्त करते हुए रात के पहरे बदले जाएंगे। ठीक उसी समय हमारी जगह हिरोजी आप सोएंगे। हमारी आपकी शक्ल सूरत एक जैसी है। आज से हम हिरोजी और आप शिवाजी राजे। वाघ म्हणे औरंग स्वतःला कैद करी तो शिवरायाला। चिंता हुर हुर साऱ्या जीवाला, शिवबा लढवी मग युक्तीला। जी जी राजी रामा जी जी राजी। पेटाऱ्यांचे खूळ काढले, हा पेटाऱ्यांचे खूळ काढले, धूळ चारली अग्राला। जी जी राजी भाई गरुड उडाला, खबर न कळली ही कोणाला। अहो समशेरींचा कडक पहारा, लात करीतो लोडाला। अरे वाजी ढोल्या, पिंजऱ्यातुनी गरुड उडाला, पिंजऱ्यातुनी गरुड उडाला, परतून आला घरट्याला। जी जी राजी रामा जी जी राजी, जी जी राजी रामा जी जी राजी। हो महाराज और उनके साथी आगरा की कैद से सही सलामत निकल पड़े। गरुड़ पिंजड़ा तोड़ स्वराज की ओर उड़ गया। ये देख स्वराज का भगवा ध्वज बड़ी शान से लहराने लगा। स्वराज खिल उठा और आगरा जाने से पहले सुलहनामे में दिए 23 किले मुगलों से लेने के लिए महाराज और उनके मावड़ों ने मुहिम आंकना शुरू किया। पहला भंडारा उड़ाया तानाजी मालुसरे ने,
कोंढाणा किले पर। हर 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 सिंहगडी सिंह हा भिडला माळा लावून याजी जी जी सरदार चेतले सारे पेलले भाले हल्ला करण्याला जी 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 लोहगडी चढविला हल्ला भगवा फडकविला जी 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 भंडारा उधळ शौर्याचा मारीला तुंग टिकोना समशेर तळपली रणी पुरंदर गडी किल्ला घेतला जी 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 हर 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 फुलटुनी वादळ आले भरती दर्याला जी 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 धडधडे तोफ गनिमावर घेण्या करनाळा जी 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 रणवाद्य सारी कडकडली हा रणवाद्य सारी कडकडली ध्वजा फडफडली रणामध्ये उडला भडका खा ऐसा शिवशाहीचा इतिहास जी जी जी